सहाफत एक कठिन पेशा है। जरूरी नहीं रोज आपको बनी बनाई खबरें ही मिल जाएं, कभी कभी खबरें बनानी भी पड़ती हैं। मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पड़ता है। जैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसमें केपी के वजीर आला सोहेल अफरीदी इमरान खान की तस्वीर को साफ करते नजर आ रहे हैं। हमारे तलत हुसैन को उनकी ये हरकत एक आंख नहीं भाई, चिर दौड़े कैमरा माइक लेकर सोहेल अफरीदी पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हमारी जमात शख्सियात से बड़ी जमात है, हमारी नज़रियाती जमात है। ये खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान की तस्वीर को साफ कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं, आपको जो शख्स पसंद है आप उसकी तस्वीर को बिल्कुल साफ करें और उसको डेटॉल से साफ करें। जो कमाल बात है वो ये है कि आपने इसकी वीडियो बनाई है। तस्वीर को साफ करना और उसकी वीडियो बनवा के उसकी तशहीर करना है, इसमें मुख्तलिफ कमिटमेंट्स के लेवल हैं। एक कमिटमेंट का लेवल वो है जो ज़ाती है, दूसरा है कि मैं इताअत गुजारी भी करूँ, फिर इसकी तशहीर करूँ, इसको प्रोपेगेट करूँ और इसको मैं दुनिया भर के अंदर फैलाऊँ। तो साबित मैंने क्या करना है? साबित मैंने ये करना है कि मेरा रिश्ता नाता जो है वो इमरान खान से इतना पक्का है कि चीफ मिनिस्टर होकर मेरा जो बड़ा काम है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है कि मैं इमरान खान की तस्वीर को साफ कर दूँ। तलत साहब, पुराने जमाने में तो लोग अपने बुजुर्गों के जूते भी सीधे करते थे। सोहेल अफरीदी ने तस्वीर साफ कर दी तो क्या कयामत आ गई। और फिर तस्वीर को साफ करना सिंबोलिज्म ही समझ लें। आखिर उनका हीरो, उनका लीडर उनसे दूर जेल में है। ऐसे में उन्होंने अगर अपने टेबल की साइड पर इमरान खान की तस्वीर सजाई है तो उसको साफ तो करना ही पड़ेगा। तलत साहब को असल एतराज इस सारी एक्टिविटी को फिल्म बंद करने पर है। किसी हद तक एतराज तलत साहब का दुरुस्त है, लेकिन सोहेल अफरीदी का मकसद चाहे जो भी रहा हो, रिकॉर्डिंग वाली हरकत ने काम बहुत फिट किया है। मुखालिफिन और नाकदीन का ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया है। हो सकता है सोहेल अफरीदी का मकसद भी यही रहा हो कि उन्हें इमरान खान की तस्वीर को यूं चमकाता देखकर कुछ लोगों के तन बदन में आग लग जाए, जो जाहिर है लगी भी होगी। तलत साहब को आग तो नहीं लगी, हाँ कुछ चिंगारियां जरूर छोड़ी हैं उन्होंने वीलॉग में। बाकी जिनको वाकई आग लगी होगी वो अपनी आग बुझाने के लिए सोहेल अफरीदी को जल्द ही उल्टे सीधे मसाइल में जरूर फंसाएंगे। आखिरी बात, तलत साहब की 5 मिनट की गुफ्तगू से साफ लग रहा है कि इमरान खान की तस्वीर की सफाई सुथराई, इस तकरीब की रिकॉर्डिंग और फिर रिकॉर्डिंग की सोशल मीडिया पर तशहीर तलत साहब को वजीर आला की बचकाना हरकत लगी है। तो तलत साहब वजीर आला की इस बेजरर सी हरकत पर इतना लंबा चौड़ा कमेंट करके बचकाना हरकत तो आपने भी की है, और आपके कमेंट पर कमेंट करके हमने सिर्फ बचकाना हरकत ही नहीं की, समझे झक ही मारी है। वैसे असल लफ्ज आपने भी सोहेल अफरीदी के लिए यही सोचा होगा, है ना? तस्वीर साफ करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना आपकी नजर में झक मारना ही है ना? बेफिक्र रहें, सोहेल अफरीदी मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसी बहुत सी हरकतें करते नजर आएंगे। अब सुनते हैं नजम सेठी को। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये कहीं जा नहीं रही, इन द सेंस ये कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है। अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त तल्लुकात हो गए, क्या मिला आपको? टुटू। अफगानिस्तान के साथ आप आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मिला? टुटू। ठीक, आप IMF से पैसे ले लिए, क्या मिला? कुछ भी नहीं। $1 बिलियन डॉलर से क्या मिलता है? आपकी ग्रोथ रुकी हुई है बिल्कुल। आप उधर जा ही नहीं रहे हैं कि ग्रोथ हो, कि एम्प्लॉयमेंट हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इकॉनमी रुकी हुई है। हम जब कहते हैं कि जी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, अब 2 साल हो गए हैं, वी सी नथिंग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, किसी ने भी ऐसे कोई इकदाम नहीं किए जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो। आप जो मर्जी करते जाएं, जब तक आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डेंट नहीं डालेंगे, इस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं होगी। आप कोई ऐसे काम करें, सियासी करें, इकोनॉमिक करें, जो भी करें, जिसका असर ये हो कि कल को जब इलेक्शन की तरफ जाएं कुछ अपने वोट्स आपको मिल जाएं, खान का जो सपोर्ट है उसको डाइल्यूट करें, मगर वो उधर नजर नहीं आ रहा। एक तो नजम सेठी जी ठुट्टू नहीं होता, ठुल्लू होता है। सुनिए जरा अज़मा बुखारी जी से। इनको भी क्या मिला? इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। इनको भी क्या मिला? इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। क्या समझे? ठुट्टू नहीं ठुल्लू, वो भी बाबा जी का ठुल्लू। बाकी आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी से कट्टा चोने, चिड़िया का दूध लाने की फरमाइश कर दी है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का कुछ कर सकते तो कब का कर चुके होते, लेकिन आपके ख्यालात को अपने लफ्जों में कह देता हूं, जो वो कर सकते थे कर रहे हैं। इमरान से अडियाला आबाद और अपनी नासमझदारी से मुल्क बर्बाद।
यही कहते हैं ना आप रोज अपने प्रोग्राम में। लीजिए आज नुसरत जावेद साहब का इंटेलेक्चुअल बॉम्बशेल भी चख लीजिए। बहुत अरसे बाद चंद गैर मुल्की सफ़रा से मुलाकात हुई तो उनके ज़रिए मुझे ये इल्म हुआ कि यूरोप के चंद शहरों में कुछ पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुए। यूरोप में एक थ्योरी चल रही है जिसको ग्रेट रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी मुसलमान जानबूझकर हमारे मुल्कों में आ रहे हैं और ये बच्चे पैदा करते हैं बेतहाशा। तो इनका ये ख्याल है कि अगर हम किसी न किसी तरह यूरोप पहुंच जाएं तो आज से 30 या 40 साल बाद यूरोपियन जो हैं ममालिक वो मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी इसको कहते हैं। उसी की वजह से यूरोप में अब मुस्लिम दुश्मन और तारकीन वतन दुश्मन जमातें जो हैं वो बहुत मकबूल हो रही हैं। नुसरत साहब, मुसलमान अगर इतनी दूर सोच रखते, 30-30, 40-40 साल की प्लानिंग करने वाले होते तो आज इस हाल में ना होते। सर जी, हमारी सोच डंग टपा होती है। हमारे लिए जो कुछ है वो बस आज होता है। हमारा तो शायर भी यही कहता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बाकी जहां तक बच्चों की बात है, हम बच्चों को अपना सबसे कीमती एसेट समझते हैं और इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यूरोपियन नहीं करते तो जाहिर है आबादी का तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा तो सही। तो थ्योरी में तो ये बात शायद सही हो, लेकिन ये प्लान्ड एफर्ट नहीं है, समझे एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। बाकी जितनी गंभीरता से आपने ये खबर ब्रेक की है, यूरोपियन से ज्यादा परेशान तो मुझे आप नजर आ रहे हैं। और फिर मुझे बताएं, जो लोग यूरोप पहुंच ही गए, वहां सेटल भी हो गए, तो जाहिर है बच्चे भी वहीं पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करने वापस खारियां, ननकाना, लाड़काना तो नहीं आएंगे ना। और नुसरत साहब, बच्चे पैदा करने के जुर्म में गिरफ्तारियां, ये बात कुछ समझ नहीं आई। इस पर रोशनी डालें ताकि अगर आपकी बात में हमें वजन महसूस हो तो हम फौरी तौर पर यूरोप में बसने वाले अपने अहबाब, दोस्तों, यारों को बच्चे पैदा करने से रोक सकें। उन्हें बताएं कि बकौल नुसरत जावेद आपका बच्चा पैदा करने का अमल यूरोपी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और आपका नौमौलूद बच्चा आपके खिलाफ गवाही के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।